Very good evening, class. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the third session of synthesis. है ना, ऑलरेडी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है और आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे 2 वीडियो जो सिंथेसिस के ऊपर पे पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस थी इसके ऊपर, देन उसके बाद में हमने इसके जो आपके 8 टाइप्स ऑफ मेथड हमने डिस्कस किए थे, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो सिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके सिंथेसिस करने के कितने मेथड्स होते हैं इसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने बताया था आपको 8 टाइप्स ऑफ मेथड डू वी हैव ओवर हियर, और हमने ऑलरेडी उसमें से 3 मेथड डिस्कस कर लिया। एक पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, तीसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमने तीनों कर लिया है। जो आज का हमारा सेशन होगा वो होगा आपका जिरेंड या प्रीपोजिशन के पूर्व नाउन का प्रयोग करके, देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका होगा एडवर्बियल टू या आपका एडजेक्टिव या कंजंक्शन एंड, और बाकी जो रिमेनिंग बच रहे हैं उसके ऊपर हम लोग आज करेंगे डिस्कस। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन। ओके, पहली जो टॉपिक आज की हमारी है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जिरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। ऑलरेडी आप लोग सिंटेक्स पढ़ चुके होंगे। सिंटेक्स में हमने पूरे डिटेल में आपको बताया था कि सिंटेक्स में प्रीपोजिशन को कैसे यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी सिंटेक्स आप पढ़ते हो, चाहे तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड अबाउट इट, ये these are the tools by which you can create या you can synthesize 2 or more than 2 sentences। ये जो टूल्स होते हैं, इन टूल्स का प्रयोग करके सभी सेंटेंसों को जोड़ते हैं। टिल द मोमेंट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, यू वुड नॉट बी एबल टू हैंडल सिंथेसिस। तो इसलिए मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि ये चीजें आपको सीखना है तो आपको सिंटेक्स के बारे में पूरा डिटेल में सीखना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का जो सेशन है वो हमारा है उसे इसके ऊपर आज का है जिरेंड के ऊपर। जिरेंड क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, जिरेंड की जो पहचान होती है, और जिरेंड की जो पहचान होती है वो होती है हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, और चाहे तो कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, ये होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होते हैं एक्चुअली में वर्ब होती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, लेकिन ये नाउन के रूप में हम इसको मानते हैं। किसके रूप में? नाउन के रूप में सदस्य मानते हैं। जैसे आपको बताया स्विमिंग, स्मोकिंग, ठीक है, दीज आर वॉकिंग, टॉकिंग, दीज आर द थिंग्स जिसमें आईएनजी लगे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। और इसको जब भी आप हिंदी में इसका रूपांतर करना चाहते हैं तो आपको लगेगा इसके हिंदी के अर्थ में ना, नी, ने आएगा। जैसे यहां पे देख सकते हैं स्मोकिंग इज बैड हैबिट, स्मोकिंग इज बैड हैबिट, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? ये बैड हैबिट्स है, मतलब बुरी आदत है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। देखिए, जिरेंड या नाउन के प्रीपोजिशन का प्रयोग करके अगर आप करते हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे आपके प्रीपोजिशन है, जो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रीपोजिशन आपको पूरा कंप्लीटली बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, सारी चीजें, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसको आपको देखना पड़ेगा। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम कुछ वाक्यों को जोड़ते हैं। आपको हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक दिस वन एज ए स्क्रीनशॉट। ये पूरा का पूरा कंप्लीट, ये जितने आपके मैंने आप बताए हैं ये प्रीपोजिशन, ये सभी प्रीपोजिशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ जाता है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। सबसे पहले क्या होता है? अबाउट। अबाउट मतलब क्या होता है? के बारे में या लगभग के अर्थ में हम लोग पढ़ते हैं। अलोंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? के साथ साथ के अर्थ में किया जाता है। बियॉन्ड की ओर या पर के अर्थ में किया जाता है। थ्रू मतलब होता है में से या के हाथ में के प्रयोग किया जाता है। और विद का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। फॉर के लिए के अर्थ में होता है या के बदले के अर्थ में होता है। विदाउट के बिना, ड्यू टू के कारण, और आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, इन स्पाइट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद बिसाइड्स, के बगल में। 2 होता है, एक होता है आपका बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब के बगल में, और बिसाइड मतलब होता है ना, और बिसाइड्स मतलब के बगल में नहीं होता, ये बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त होता है। ये आप यहां से हटा सकते हैं इसको। ये बिसाइड्स मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड मतलब होता है, बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। इसका प्रयोग करते हैं के अतिरिक्त के अर्थ में, के अतिरिक्त। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है के कारण, है ना, के कारण। ऑन अकाउंट मतलब होता है के कारण।
ये जो आपके प्रीपोजिशन है इनको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को सिंथेसाइज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, सेपरेट दिया गया आपका, सीता बॉट अ पेन, सी गेव 5 रुपीज फॉर इट। सीता ने एक कलम खरीदा है और उसके लिए कितना रुपया दिया है, 5 रुपए। ये आपका दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंसेस में देखिएगा सीता है आपका सेम सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सी सेम सब्जेक्ट है, क्योंकि सीता के लिए ही प्रयोग किया गया है आपका। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो हम इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने आपको बताया है, या तो जिरेंड का प्रयोग करके, किसका, जिरेंड, या आर, है ना, नाउन के पूर्व, किसके, नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, किसका, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम इसको जोड़ते हैं। क्लियर है। देखिए यहां पे प्रीपोजिशन क्या प्रयोग किया गया है, सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज। कितने रुपए के, फॉर 5 रुपीज। सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक कलम खरीदा है, फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए के। ठीक है, इसने आप फॉर का प्रयोग करके आप इसको जोड़ रहे हैं। क्लियर है। फिर कह रहा है कि ही गेव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प मी। उसने मुझे सहायता, एडवाइस दी, सलाह दी, उसने मुझे सलाह दी, और क्या किया, ही ऑल्सो हेल्प मी, और उसने मेरी सहायता किया। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको भी आप देखिए, ध्यान से देखिएगा पूरा एकदम कंप्लीट सेंटेंस को। ये सेंटेंस जो है, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। इसमें क्या करना है आपको, बिसाइड्स, मतलब हमने बताया था बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, अभी मैंने बताया बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, सलाह देने के अतिरिक्त, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, सलाह देने के अतिरिक्त, कॉमा ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता किया। ध्यान से देखिएगा, यही प्रीपोजिशन है जो आपको हमने कितनी बार रटाए, कितनी बार बताए हैं। इसी प्रीपोजिशन के माध्यम से आप इस सेंटेंस को सिंथेसिस कर रहे हैं, बना रहे हैं आराम से। देखिए, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया। आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए में पास नहीं हो पाया। क्लियर है। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ, मैंने बोला है भी कि इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग के बावजूद के अर्थ में होता है। के बावजूद मतलब क्या, कोई आप विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, मेरे अच्छे प्रयासों के बावजूद, मेरे अच्छे प्रयासों के बावजूद, आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए नहीं पास हो पाया। क्लियर है। तो इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद। ये आपने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, किसके पहले, नाउन के पहले, नाउन के पहले आपने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। फिर कह रहा है द मून रोज, सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है। द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, अभी भी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अब अगर ये सूर्योदय हो गया है और हमारी जर्नी अभी समाप्त नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं मेरी जर्नी समाप्त होने से पहले सूर्योदय हो चुका है। ए प्रीपोजिशन का, तो ये कह सकते हैं द मून रोज, है ना, सूर्योदय हो गया बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, यानी सूर्योदय हो चुका है। बिफोर मतलब के पहले, बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले, द एंड ऑफ जर्नी, जर्नी के पहले हो गया। तो आप देख सकते हैं जितना मैंने आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि जब भी जिरेंड या नाउन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य में कैसे करते हैं, प्रीपोजिशन की कितनी अहमियत है इसके लिए आप देख सकते हैं। तो जितने मैंने आपको एंटायरली प्रीपोजिशंस पढ़ाए हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं या, ये क्या कह रहा है, नाउन या, कह रहा है कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसों का निर्माण करना। नाउन या फ्रेज, देखिएगा ध्यान से। नाउन ऑलरेडी वी नो दैट कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। लेकिन नेक्स्ट वर्ड आया है फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे फ्रेज क्या दिया गया है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड, है ना, इन नो मीनिंग इन अलोन। इसका अगर आप अकेले मतलब निकालते हैं तो इसका कोई मीनिंग निकलने वाला नहीं है। फिर कह रहा है कि इट हैज एंटिक्स मीनिंग, इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे आपका इसका मीनिंग जब आप निकालेंगे तो जो आपका वर्ड्स है, इसे वर्ड से कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग निकलता है। क्लियर है। चलो हम देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये शब्दों का समूह होता है, इसमें नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब,
कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होती है। फिर कह रहा है नो मीनिंग अलोन, इसका आप अलग मतलब निकालेंगे तो कोई निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे देखिए रवि इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, यहां तक पूरा देखिए रवि इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, अगर रवि को हम हटा दें तो इसका क्या है द मॉनिटर ऑफ द क्लास, इसका पूरा कंप्लीट सेंस नहीं निकल पा रहा है क्योंकि द मॉनिटर ऑफ द क्लास ये आपका है, इसमें कोई आपका कंप्लीट नहीं है, किसको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है और ये आपका, तो इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पाएगा। वैसे ही सेम अगर द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन हम बोलते हैं तो किसको बोला जा रहा है, पता नहीं किसको बोला जा रहा है, द फादर ऑफ नेशन, ये चीजें, इसका भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जो मीनिंग नहीं निकल रहा है, जो सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज। फ्रेज को हम सिंपल कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट्स डज नॉट हैव अलोन मीनिंग, और इसका एंटीक मीनिंग होता है, यूनिक मीनिंग होता है। ठीक है, अपोजिशन, अब जो वर्ड आया है आपके सामने वो देखिए, हमने नाउन समझ लिया, फ्रेज समझ लिया, अपोजिशन वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन हमने बताया था कि अपोजिशन क्या होता है कि किसी के अगल या बगल में, जैसे कोई भी वर्ड्स ऐसा होता है जो उसके अगल या बगल में बैठता है, इसको पोजीशन कहते हैं, अपोजिशन। अपोजिशन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके अगल या बगल में हो, उसको अपोजिशन कहते हैं। क्लियर है, वैसे ही यहाँ पे वर्ड्स जो है उसका ये मतलब है के बगल में। देखिए रूल नंबर 1 कह रहा है कि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्यों के नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है कि इसका वर्णन तब किया जाता है, इसका वर्णन तब किया जाता है जब नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, है ना, एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, ठीक है, करे, यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाता है। दोनों सेंटेंसों में जब एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है नाउन या नाउन इन अपोजिशन का। नेक्स्ट कह रहा है जिस नाउन के बारे में बताना है पहले उसे लिखते हैं, फिर व्याख्या करने वाले नाउन को या, है ना, फ्रेज को दो क्रमशः कामा के अंदर लिख देते हैं, जैसे आप सेंटेंस में देख सकते हैं। सेंटेंस में देखिए सुरेश इज ए टीचर, सुरेश क्या है, सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल। दोनों सेंटेंस में सुरेश इज ए टीचर, सुरेश एक अध्यापक है, ही इज वेरी जेंटल, सुरेश एक टीचर है और वह एक जेंटल यानी सज्जन पुरुष है। दोनों सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसमें सब्जेक्ट एक ही के बारे में दोनों सेंटेंस में बातें हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमने बताया है कि इसमें कंबाइन करते समय आप क्या करते हैं, नाउन को लिखते हैं, फिर आप कॉमा लगाते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं, देन उसके बाद में जो आपका नाउन है उसके बारे में लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, बाकी सेंटेंस को वैसे लिख देते हैं। क्लियर है ये चीज। फिर कह रहा है कि रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वो, है ना, ही वॉज द मॉनिटर, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर, ही वॉज द मॉनिटर। देखिए यहां पे भी रवि के बारे में, रवि जो है बेस्ट बॉय है, पहले वाक्य में भी इसकी के बारे में बात हो रही है इन द क्लास, फिर दूसरे वाले में बोल रहा है ये भी कि द मॉनिटर। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं रवि कॉमा द मॉनिटर वॉज द बेस्ट बॉय, यानी आप क्या कर रहे हैं, रवि को नाउन लिखने के पश्चात उसी के आप जो है आपका जो जिसके बारे में व्याख्या की जा रही है वो, देन उसके बारे में कॉमा लगा के दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं। लेट्स हम और भी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला दिया है कि रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। ठीक है, ये वाला हमने वाक्य कर लिया है। नेक्स्ट वाक्य करते हैं, देखिए यहाँ पे द मॉनिटर जो है आपका क्या है, हाँ यहाँ पे उसी के बारे में वर्णन किया गया, नाउन इन अपोजिशन है, क्योंकि नाउन के जस्ट बगल में एक है ना बैठा हुआ है। क्लियर है। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। टैगोर जो है क्या है, ऑथर ऑफ गीतांजलि। टैगोर जी जो है वो गीतांजलि के लेखक हैं और यह एक भारत के महान लेखक हैं। क्लियर है। तो इसमें आप कैसे कर रहे हैं, टैगोर आप जो नाउन है नाउन के बारे में लिखा, अब यहां से लेकर यहां तक जो लिखे हैं आप ये कह सकते हैं फ्रेज। क्या कह सकते हैं इसको, फ्रेज। और फ्रेज कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हम हमेशा बताते हैं, नाउन, नाउन के बाद कॉमा और इसके बाद में कॉमा, देन उसके बाद में दूसरे वाक्य को ऐसे जोड़ देते हैं। कह सकते हैं टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसको और भी बना सकते हैं, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि वॉज अ ग्रेट पोएट। इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। क्लियर है। आई होप कि जो फ्रेज है, फ्रेज का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, जो नाउन है उसके नाउन के जस्ट बगल में कर रहे हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, नाउन प्लस
फ्रेज प्लस उसके बाद में आपका उसके बाद में कॉमा का प्रयोग करेंगे, देन दूसरे सेंटेंस को आना क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस को ऐसे कंप्लीटली जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका प्रयोग। नेक्स्ट कर माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली के बारे में बताया गया है और इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरे में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा आपका, है ना, फ्रेज इन अ पोजीशन हो जाएगा। फ्रेज फ्रेज इन अ पोजीशन, वो उसके फ्रेज जो है वो उसके जस्ट बगल में बैठा दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। इस वाले वाक्य को हम आपके लिए छोड़ देते हैं, छोड़ कर देते हैं, ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस वाक्य को देखिएगा, क्योंकि अ ग्रेट लीडर क्या है, एक ग्रेट लीडर, ये गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के जस्ट बगल में बैठा है और कॉमा से आप इसको वाक्य को दोनों को जोड़े हैं और इसके बाद में ये कर दिया। क्लियर है? ये सेंटेंस आपका ऑलरेडी कंप्लीट होता है। जो हम आपको बताना चाहते हैं, सिंथेसिस की धुआंधार ये आपकी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं आपको क्लास 11th एंड 12th को टारगेट करते हुए पूरे क्लास को स्ट्रक्चर किया गया है। अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो है उसको भी स्ट्रक्चर किया गया है और इसमें एक भी रूल्स को आपको है ना छोड़ा नहीं गया है। आप इस वीडियो के माध्यम से अगर देखना चाहते हैं तो कंप्लीट आप पूरे के पूरे सिंथेसिस को एक झटके में तोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने पूरा का पूरा रूल्स आपके जितने सिंथेसिस चल रहे हैं वो हम चला रहे हैं। हमने आपको बताया सिंथेसिस क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को है ना जोड़ते हैं, है ना, सिंपल वाक्यों को जोड़ के कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस बनाने के हमने बताया थे वी हैव 8 टाइप्स ऑफ मेथड। हमने सर ये बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, फिर हमने बताया था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, फिर हमने बताया था इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके, फिर हमने बताया था फ्रेज इन अ पोजीशन का प्रयोग करके, फिर हमने बताया था जेरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, फिर हमने आपको बताया था कंजंक्शन का प्रयोग करके, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडवर्बियल टू का प्रयोग करके। ठीक है, ये वी हैव 8 टाइप्स ऑफ मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल को खत्म कर लिया है, देन इसके बाद इन्फिनिटिव टू को खत्म कर लिया है, फिर हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को खत्म कर लिया है, फिर हमने आज जो पढ़ा है जेरेंड या उसके नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमने खत्म कर लिया है, फिर नाउन इन अ पोजीशन का प्रयोग करके कैसे करते हैं मुझको कर लिया है। तो इतने हमने ऑलमोस्ट लगभग 5 टाइप्स के हमने लगभग 5 या 6 टाइप्स के जितने भी आपके प्रीपोजिशन है ये हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो 2 रिमेनिंग जो बच रही है उसके ऊपर आपकी वीडियो होगी। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन को भी आराम से आप देखिए, पूरे जितने रूल्स हम दिखा रहे हैं सब रूल्स को आप लोग है ना क्विक रिवीजन पे आप करते रहिए, है ना। और आप लोगों का जो साथ है उसके लिए मैं तहे दिल से है ना शुक्रगुजार हूं और आई एम रियली सो ग्लैड अबाउट इट कि आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गिविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म such a beautiful support on it. Thank you so much and good evening. Bye bye.